दोस्त, मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग कलर्स ऑफ यूएसए। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने व्लॉग के ज़रिए अमेरिका की सैर करवाने का एक सिलसिला शुरू कर रखा है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने सोचा कि कुछ ऐसा भी किया जाए जो ज़रा थोड़ा सा हट के हो। तो इस सिलसिले में मैंने अमेरिका में होकर ऐसे छुपे रुस्तमों की तलाश शुरू की है जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए, बल्कि अमेरिका में आने के बाद भी वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों से मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, सबसे लाली परचम हर जगह पे बुलंद कर रहे हैं। मेरे साथ रहिए। जी दोस्तों, सफ़र का मैंने आगाज़ कर दिया है और ये देखिए ज़रा आप, ये 94 माइल्स है जो 2 hours 21 मिनट में जो है ये कंप्लीट होगा। कोशिश करूँगा कि इससे पहले पहुँच जाऊँ, तो साथ रहिए, सफ़र में भी आपसे गपशप रहेगी। ये देखिए ज़रा व्यूअर्स किस कदर ट्रैफिक है, बड़ा लंबा रास्ता है। 94 माइल्स है मगर ट्रैफिक चूँकि बहुत ज़्यादा है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जनाब कैसर भाईजान पहुंच गए फाइनली है। देखे बस मैंने कहा कि आपने आके ढूंढ लिया। आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। हाँ जी, बस आपका बहुत शुक्र है कि आपने हमें ढूंढ लिया फिर। मैंने कहा आज पहुंचे और आपकी गैलरी का जरा इंतजार करें। जी हाँ व्यूअर्स, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूँ 2.5 घंटे की ड्राइविंग के बाद सैयद अली नकवी के पास, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। अली भाई जो हैं वो पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। स्पेशली लाइट बैंक की तरफ से खेलते हुए इन्होंने बतौर ओपनर और वन डाउन प्लेयर रमीज राजा की कप्तानी में ग्राउंड में बहुत ज़्यादा बॉलर्स के जो है छक्के छुड़ाए और बहुत सारे स्कोर रन्स किए। किस्मत की बात कह लें या किसी वजह से जो है इनको कौमी की टीम में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन आजकल ये अमेरिका में मुकीम है और यहाँ पर ये अपने बचपन के जो इनको शदीद शौक था उसको परवान चढ़ाते हुए आज लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। ये यहाँ पर पतंगबाजी के साथ साथ पतंग साजी कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं सैयद अली नकवी से। जी अली भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखे मैंने आपको तलाश कर लिया। ये जी बस कहते ना कि अगर कुछ चाह हो ना दिल में तो आप इंसान वहां तक पहुंच जाता है। अली भाई, कुछ अपने शुरुआत के बारे में बताएं कि पाकिस्तान में क्रिकेट का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? क्रिकेट का सिलसिला असल में ये थोड़ी लंबी कहानी है, मगर कहते हैं ना कि शॉर्ट होना चाहिए हमेशा। तो ये कि जी के शुरुआत में टेप बॉल से की थी और टेप बॉल खेलता था अपने दोस्तों के साथ मिलकर। कौन से इलाके से आपका ताल्लुक है? लाहौर से? राजगढ़। अच्छा। लाहौर में राजगढ़ है जी, कृष्णनगर पे और सेक्टर के साथ, वहाँ से मैं ताल्लुक है और वहाँ से टेप बॉल शुरू करी। फिर उसके बाद मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि टेप बॉल के बजाय हार्ड बॉल से शुरू करें खेलना। तो फिर हार्ड बॉल शुरू कर दी खेलनी है। फिर वहाँ से क्लब ज्वाइन किया। क्लब हमारा बड़ा लाहौर का मशहूर क्लब कृष्णनगर जिमखाना से मैंने शुरुआत करी। बेसिकली मेरी शुरुआत वहीं से हुई। तो उस शुरुआत के बाद फिर थोड़ा सा सीखा, क्रिकेट खेलनी मैंने वहीं से सीखी, शुरू करी। किससे इंस्पायर थे आप? आपने मेरे शुरू किया, बैट्समैन शुरू किया क्या? मैंने एज अ बॉलर शुरू किया था। मुझे ऑफ स्पिन गेंद का मुझे बड़ा शौक था, मगर एक डिफरेंट चीज है जो कि आप सुन के बड़ा आपको हैरानी होगी कि मैं स्पिन बॉलर का मुझे शौक था मुझे बॉल करने का, मगर मुझे सिर्फ सईद अनवर बड़े पसंद थे बैटिंग के लिहाज से। मुझे शौक स्पिन बॉलिंग का था कि मैं करूं, मगर उसके उल्ट बात यह है कि मैंने क्रिकेट में जब मैंने शुरुआत करी तो मैंने एज अ फास्ट बॉल शुरू करा। 1-2 वीक मैंने फास्ट बॉल करी तो मुझे मेरे कोच ने कहा यार आप स्पिन बॉल करें वो ज्यादा अच्छा है। ये भी जिक्र करते हैं कि ये सिलसिला कौन से सन में शुरू हुआ आपका? ये मैंने शुरुआत क्रिकेट जो मैंने खेलनी शुरू करी हार्ड बॉल की वो 1992 के बाद शुरू करी हार्ड बॉल से। वैसे पहले मैं टेप बॉल से था, उसके बाद मैंने 92 से शुरू करी। 2 से लेके 96 तक मैं क्लब लेवल में खेलता रहा, जैसे मैंने आपको बताया अभी आपको। तो जब मुझे पता चला कि आईआईटी बैंक के ट्रायल हो रही है, 96 की बात है जब मुझे पता चला आईआईटी बैंक के ट्रायल शुरू हो रहे हैं, तो मैं गया देने वहाँ पे ट्रायल। एज अ स्पिन बॉल में नाम लिखवाया। उस दौर में उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया था एज अ बॉलर के तौर पे, स्पिन के तौर पे। उसके बाद सिलसिला चलता रहा, मैचेस खेले तो वो चीज चेंज हो गई। एज अ बॉलर के बजाय उनको मेरी बैटिंग पसंद आ गई। हम बैट्समैन बने। आपकी जब हार्ड बॉल क्रिकेट शुरू हुई तो उसके अंदर आपका किससे इंस्पायर थे और कौन आपको इस सिलसिले में गाइड कर रहा था कि आप इसको इस तरह से कंटिन्यू करें
ताकि आप आगे बेहतर क्रिकेट खेल सकें? कि बुर्जी में एक शॉप है कामरान स्पोर्ट्स के नाम से, उन्हें एजाज शेख साहब जो हैं वो उसको रन करते हैं। तो वो बेसिकली ये ऑनर भी हैं, पास बिल्कुल, तो वो एक ऑनर भी हैं अपना कृष्णनगर जिमखाना का। तो उन्होंने मुझे क्रिकेट खेलनी शुरुआत कराई उन्होंने मेरी, और उन्होंने मुझे सिखाया क्रिकेट कैसे खेलते हैं। उन्होंने मुझे गाइड करा कि बैटिंग कैसे करते हैं, बॉलिंग कैसे करते हैं। किसी और डिपार्टमेंट से बड़े नाम अगर आपने किसी को फेस नहीं, किया हो? हमारे जो डिपार्टमेंट था ना जी, उसमें आकिब जावेद हमारे डिपार्टमेंट के थे, अताउर रहमान हमारे डिपार्टमेंट में थे, और उसके अलावा अरशद खान एक ऑफ स्पिनर थे, वो हमारे डिपार्टमेंट में थे। वकार भाई भी, आकिब जावेद जो है वो तो आजकल आपको पता है कि उन्होंने एक दफा दोबारा कौमी टीम को संभाला Exactly. और उसकी वजह से पाकिस्तान सीरीज जीता है, टेस्ट सीरीज, बड़े जिस पर सब पूरी कौम को बड़ी बड़ी मुबारक हो, काफी अरसे के बाद हम जी जीते हैं। वो बड़े ही एक, वो ना शुरू से ही बहुत ना सहन से चलने वाले इंसान है, स्मार्ट क्रिकेटर, और वो बिल्कुल मार्क करते हैं कि मैंने क्या करना है। तो बहुत से और भी अच्छे प्लेयर हैं, जैसे अली इमरान एक बहुत अच्छे अंपायर हैं, वो हमारे बैंक अलाइड बैंक में खेले हैं। चले अली भाई, ग्राउंड जो है क्रिकेट के ग्राउंड से बाहर निकलते हैं और आसमानों की तरफ देखते हैं। पतंगबाजी का, चूंकि पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर में रहने वाले लोग जहाँ क्रिकेट के बहुत बड़े दिलदादा है, हर बच्चा बूढ़ा, हर नौजवान मर्द औरत सब क्रिकेट को पसंद करते हैं, वहीं जो पतंगबाजी का सिलसिला है वो भी हमेशा से अरूज पर रहा। खैर अब काफ़ी अर्से से पाबंदी है, मगर जो पहले आज से 10-15 साल पहले की जो जनरेशन है वो सब जानते हैं कि पाकिस्तान में किस लेवल की पतंगबाजी हुई। तो पतंगबाजी का सिलसिला जो है वो कैसे शुरू हुआ? पाकिस्तान में तो चले शुरू ही था, यहाँ पर आके कैसे ख्याल है कि पतंगे उड़ाने तक तो ठीक था, आपने तो बनानी शुरू कर दी? हमारे दौर में ना ये बचपन से ही शौक सबको होता है काइट फ्लाइंग करना, खासकर लाहौर में। बाकी सिटीज में बहुत कम है, मगर लाहौर में ज्यादा, जो लाहौरी जितनी भी है ना, मगर अभी तो सारी जगहों पे पसंद बनाते हैं, तो सब समझते हैं कि पता नहीं उनका है, मगर असल तो ये लाहौर की कहानी। तो बड़ी मारे खाई, अब्बू से भी, अम्मी से नहीं, अब्बू से बहुत मारे खाई, और अब्बू से ही ज्यादा मिलकर पतंगबाजी भी करी। वो हमें मारते भी थे, फिर हमारे लिए डोरे भी लेकर आते थे, पतंगे उड़ाते, क्योंकि बाप बाप होता है। ये सिलसिला तो घर घर की कहानी है। लोगों ने शुरुआत बहुत लेट देखा होगा कहानी घर घर की, मगर लाहौर में कहानी घर घर की है। तो बड़ी पतंगबाजी करी लाहौर में, दोस्त भी बने, कजन भी मेरे साथ होते थे। मेरे हमारी यहाँ पे टीम है, हमारे कैप्टन जुल्फकार भाई, गुड्डू भाई, वो हमारे मेरे कजन, उनके साथ मिलकर बहुत ज्यादा पतंगबाजी करी, बहुत पतंगबाजी उनके साथ मिलकर बहुत करी, बल्कि ये आप कहें तो उन्होंने मुझे करवाई पतंगबाजी बहुत। तो यहाँ पे आके आप जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे आके क्या हुआ, ये कि मैं बल्कि ना मेरे कजन को, जैसे मैं नाम लिया हमारे कप्तान का, उनके असल में था ये कि उनकी मुझे कॉल आई कि यार बहुत अरसा हो गया पतंगबाजी नहीं करी, तो यार पतंगबाजी करनी कैसे करें। मैं कहा सर भाई जी कोई मसला नहीं, कर लेते हैं, पतंगे पाकिस्तान से मंगवाते हैं, डोरे वहां से मंगवाते हैं, तो सब कुछ हमने बात करी, तो उसने कहा ठीक है करो। मैंने अपने दोस्त से बात करी पाकिस्तान में, मेरे बड़े से दोस्त हैं, उनका नाम है अली इमरान, मेरे घर के साथ रहते हैं, अली इमरान भट्ट हैं वो। तो उनसे मैंने बात करी, उनका कि अली भाई कोई मसला नहीं हम बना देंगे। तो मैंने उनसे पतंगे बनवाई, उन्हीं से मैंने डोरे बनवाई, और सामान जो होता है थोड़ा बहुत, जैसे बैग होते हैं, ग्लव्स वगैरह, उनसे मैंने यहाँ मंगवा लिए। हमने तब सामान सारा यहाँ पे आ गया, तो फिर हमने ये क्या किया जी कि मैंने एक फेसबुक पे एक पेज बनाया, और मैंने खुद ही हमने पतंगे उड़ाई, वीडियो बनाई, उस पेज बनाई। तो उस पेज के जरिए ना हमारा पेज थोड़ा मशहूर हुआ, तो लोगों ने देखा कि पतंगबाजी कैलिफोर्निया में हो रही है। तो जो लोग यहाँ रहते थे कैलिफोर्निया में, हमारे एरिया के, उन्होंने मुझसे फेसबुक के जरिए कॉन्टैक्ट किया। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट किया था हमारे सप्तान भाई, उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया। बहुत शुक्रिया सप्तान भाई आपका, आपने पहले बंदे थे जिन्होंने आपने हमसे रब्ता किया बंदे, और जिस तरह से उन्होंने गेम के ऊपर खानों से हमारी तवज्जो की। बिल्कुल। तो बाकी बहुत मिस करते हैं जी आपको सप्तान भाई। तो उन्होंने रब्ता किया, वो टीम में ऐड हुए। उसके बाद फिर माशाल्लाह से हमने शुरू करी पुरानी पतंगबाजी। फिर उसके बाद फिर उमर भाई, उनका मैं जिक्र करना बिल्कुल नहीं भूलूंगा। उमर भाई मुझे ढूंढते हुए बल्कि मेरे घर तक आए थे, वो दोबारा घर तक आ जाएंगे अगर आपने जिक्र ना किया। नहीं, उमर भाई भी मुझसे मिले, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, वो मेरे पास आए। तो इस तरह करके ना स्लो करके ना हमारी सीढ़ी बनती रही। आपसे मुलाकात हुई, आपने हमसे रब्ता किया, कैसे करूँ अपना मलक आमिर साहब, लड़के आते रहे, काशिफ भाई आए,
अपना अबू तालिब भाई हमारे, और फिर हमारे साथ सब लड़के मिलते रहे, हम ना हमारी टीम बड़ी होती रही। जी अली भाई, वालिद साहब जो आपने बताया जैसे कि खासी सख्ती करते थे मगर सपोर्ट भी करते थे, तो उनके हवाले से कुछ यादें शेयर करें वालिद साहब के हवाले से। जी बड़ा अच्छा क्या क्वेश्चन करते किया कैसर भाई आपने वालिद साहब का। वालिद साहब मेरे सैयद अली मुस्तफा नकवी, वो बेसिकली लिया से ताल्लुक़ रखते थे वो, और वो फिर लाहौर आ गए। लाहौर में फिर उन्होंने जॉब शुरू करी वापडा के महकमे में। अच्छा, यानी बिजली तानू फ्री सी? ओ बिल्कुल जी बिल्कुल, अस्सी बड़े मौजे कितने पाए ना उस दौर से, बिजली फ्री नहीं होती थी। तो ना वो वापडा में रहे, मगर वो इतना अरसा उन्होंने जॉब नहीं करी वापडा में, मगर फिर उसके बाद फिर वो एक क्या नाम है, एक अपना एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में उनका ट्रांसफर हो गया था वापडा से ही। तो वहाँ पे फिर वो रहे, और यानी कि डेथ से पहले तक वो उसी में जॉब में थे। और उनकी सख्ती भी बहुत होती थी हम पे, उनका प्यार ही बहुत होता था। पतंगबाजी में अपने वो सख्ती भी करते थे, और हमारे लिए पतंगे भी ला के देते थे हमें, उड़ाओ। और क्रिकेट में भी उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा जी अली भाई, देखें यहाँ पे पतंगे तो जो है इस वक्त हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, हमें पता चलता है कि मिडिल ईस्ट में पतंगबाजी हो रही है, कनाडा में हो रही है, अमेरिका में जगह जगह हो रही है। पतंगे तो सब उड़ा रहे हैं, मगर ये पतंगे उड़ाने के लिए जो पतंगे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग असल में हीरो हैं, और वो काम आप भी यहाँ पर कर रहे हैं, आप भी यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? यानी ये तो एक पीक पर बंदा जाता है तब जाके ये ख्याल आता है कि मैं पतंगे खुद बनाऊं। उड़ाने को तो सभी उड़ा रहे हैं, मगर बनाने वाले बड़े कम हैं। जी बिल्कुल। और आप अमेरिका में बैठ के पतंगे बना रहे हैं। इस सफर की शुरुआत कैसे हुई ये बताइए, ये जो है हमारे व्यूअर्स वो जानना चाहते हैं। ये मैं आपकी बात बड़ी अच्छी आपने क्वेश्चन कर लिया वैसे मेरे से। ये असल में हुआ ये था कि जी कि जब हमने फर्स्ट टाइम पतंगे मंगवाई, तो उसके असल में जितने में पतंगे बनी आई उसका कोई हमें प्रॉब्लम नहीं थी। असल में प्रॉब्लम हमें और थी पतंगों के यहाँ पहुँचने के टाइमिंग में। 1-2 मंथ 3 मंथ हमें लगते थे हमारा सामान तैयार होना और फिर यहाँ पहुँचना। तो उससे हमारी पतंगबाजी में हमारे थोड़ा डिस्टर्ब हम हो रहे थे कि यार कि पतंगे नहीं है तो हम कहाँ, सब बैठे हुए पतंगे कोई नहीं है। तो फिर एक दिन मेरे जहन में आया कि यार कि ये जो वहाँ लोग बनाते हैं वो भी इंसान है, आदमी पतंग बनाता है, तो क्यों ना ये ट्राई मैं यहाँ पे करूँ। हर किसी के जहन में ये बात नहीं आती, मगर मेरे जहन में ये बात इसलिए आई क्योंकि मैंने मंगवाई थी, तो मुझे पता लगा कितना टाइम लगा, तो अब टाइम हम अपना टाइम बचाएं, सेव करें। तो मैंने इसलिए फिर YouTube में कुछ मैंने पतंगें बनती हुई देखी। डेली में देखता था YouTube पे वीडियोस के पतंग कैसे बनती है, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सीखा। तो उसके बाद मैंने फिर अपने एक दोस्त से पाकिस्तान में मैंने बात करी, मैं कहा मुझे ना, क्योंकि इसका ना एक पतंग बनाने का एक हर यानी कि स्टीर और उसके बाद जो एक पेपर करता है ना, ये भी बताया कि जो पेपर है ये आप कहाँ से मंगवाते हैं, जो इसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है ये भी थोड़ा सा जी जो शतीर हैं जिसको अब स्टिक या बोलते हैं, स्टीर हो गए, पेपर हैं, लेवी होती है, उसके अलावा उसके धागे से बनती है, ये सारा मैं पाकिस्तान से मंगवाता हूँ। मैं उसको बकायदा उसका फरमा काट के पतंग बनाता हूँ, तैयार करता हूँ। और शुरू में तो तकरीबन जब आप स्टार्टिंग करते हो बनाना, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं होते, तो बस वैसी बनी। मगर जिस तरह मैं बनाता रहा डेली रोजाना बनाते तो थोड़ा सा हाथ साफ हो गया। तो अब अल्लाह का बड़ा लाख तक शुक्र है और बड़ी मेहरबानी है कि मेरी टीम में तकरीबन हर लड़का मेरी बनी पतंग उड़ाता है। और मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि अली भाई की बनी पतंग जो है वो इस वक्त कैलिफोर्निया में तो उड़ ही रही है, मगर अब दूसरी जगहों पर भी जा रही है, क्योंकि इनके हाथ में बड़ी सफाई आ चुकी है, खूबसूरत डिज़ाइन बनाते हैं। और जो पतंग उड़ाने वाले वो समझते हैं कि तेज़ हवा में और थोड़ी कम हवा में जिस तरह की पतंगें रिक्वायर होती हैं, वो जो क्वालिटी है वो अली भाई की पतंगों में साफ दिखाई देती है और उड़ाते में बहुत मज़ा भी आता है। अच्छा अली भाई, ये बताएगा कि मुझे तो थोड़ी बहुत मालूमात है कि पतंगों के क्या क्या नाम है और पतंगों की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, तो आप थोड़ा सा शेयर करें जो हमारे व्यूअर्स हैं, क्योंकि ये जो है हमारा ब्लॉग या ये जो इंटरव्यू है ये अमेरिका के अलावा और दुनिया भर में भी जाएगा, जहाँ पर पतंगे उड़ाने वाले और पतंगबाजी को पसंद करने वाले बड़ी तादाद है लोगों की, तो उनकी भी थोड़ी सी रहनुमाई होगी। थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की पतंगे आप बनाते हैं और इनके साइज क्या क्या होते हैं। ये पतंगों में मुख्तलिफ नाम होते हैं जी। जैसे कि फुल एक कलर की, अगर आप पूरे एक पेपर की एक कलर की पतंग बनाएंगे उसको हम सूट बोलते हैं। सूट। अच्छा, एक होती है 3 पीस या 2 पीस?
नहीं, सूट एक ही होता है, वो 3 पीस तो वो बाद में आते हैं। तो एक होता है तीरा, तीरे उसके नीचे सेंटर में एक कलर होता है और साइडों पे भी डिफरेंट कलर का होगा मगर सेम ही होता है, तो वो तीरा बोलते हैं। ये हम आपको भी दिखाएंगे, उसको भी हम आपको दिखाएंगे कि तीरा कौन सा होता है। सलारा, एक सलारा होता है, पट्टियां लंबी लंबी उसमें लगी होती हैं। एक कोम्परी बोलते हैं, ऊपर एक कलर होता है, नीचे डंडियां होती हैं। बहुत किस्म की होती हैं, कुछ पतंग भी हैं, कुछ जैसे मेरे बैक पे अपना कुप भी लगे हुए हैं। ये इसको हम कुप अपनी जुबान में बोलते हैं। ये तीरा साइज क्या है? ये 6.5 गिट्ठा है, 6.5 6.5। पतंग यहाँ पर ये भी जरा बता दें कि कुप कितना मुश्किल है और पतंग और कुप में फर्क क्या है, और ये कितना मुश्किल है इसको उड़ाना जरा। जी जी, सबसे ज्यादा मेन मैं आता हूँ पहले अपना बताने के लिए कि पतंग और कुप का जो साइज है, और सॉरी इसका जो मेन उड़ाने में जो इसका जो डिफरेंस है वो क्या होता है कि पतंग जो है ना, जब आप उड़ाते हैं तो वो आपको जब आप उड़ाएंगे तो एक तो वो इजीली उड़ जाती है, ठीक है। उसके लिए आपको नॉर्मल निके हवा भी, तेज हवा में भी चल जाती है, और उसका पेचे में आप जब करते हैं तो आपको मजा आता है, आप इजीली ज्यादा पेचे होते हैं। हाँ जी, वो अपने आप जो खिलाड़ी उसको लेकर जाना चाहते हैं, हाँ दाव भी मार लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। मगर कुप का क्या होता है कि कुप में आपको ना खिंच लगती है ना कोई करते। आपको कुप का होता है कि आपने क्रॉस किया और चला दिया, तो उसमें ज्यादा जो लंबे पेचे होते हैं ना, उन पेचों में कुप चलता है। और कुप में और पतंग में फर्क क्या होता है कि जैसे कि ये कुप है, इसका नीचे लाइक से देख रहे हैं आप, नीचे गुलाई में है, बहुत नीचे लंबी। और जो पतंग है वो उसका आपने देखा कि वो जो आपने देखी थी, उसकी निचला हिस्सा ज्यादा नीचे लंबा नहीं होता, वो छोटा होता है। तो ये कुप और पतंग में डिफरेंस है। अब पतंगों के मुख्तलिफ साइज भी होते हैं। आप कौन कौन से साइज की पतंगे बना रहे हैं? उड़ाने में और बनाने में, दोनों में? दोनों में। बनाने में अभी तक जो मैंने पतंगे बनाई हैं, मैंने 5 गिट्ठी से लेके 6.5 तक बनाई है, क्योंकि मेरे पास अभी तक तीर इतनी है। बनाने में तो मैं 8 गिट्ठी भी बना लूँ, 10 गिट्ठी भी बना लूँ, छोटी भी बना लूँ, जो मेरे पास जिसे बच्चों गिट्ठी बोलते हैं, या बहुत छोटी बच्चों के लिए। क्योंकि आपको एक दफा ये हुनर आ गया ना, तो आप कितनी मर्जी बड़ी पतंग आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको आ गई, आपको सेंस आ गई कैसे बननी है। बनाना मुश्किल नहीं है। अच्छा, स्टीर तो जैसे आपने बताया कि शतीर जो है वो पाकिस्तान से आ गए। ये जो पेपर जो इसके लिए यूज करते हैं आप, ये कहाँ से मंगवाते हैं आप? ये पेपर भी मैं पाकिस्तान से मंगवाता हूँ। अच्छा। और बेसिकली ये पेपर जो मैं हम यूज करते हैं, बेसिकली प्योर पाकिस्तानी मेड होते हैं। अच्छा। और सबसे बेहतरीन पेपर जो मेरी नजर में, मैंने हालांकि इंडियन पेपर भी यूज किया, वो भी पाकिस्तान से आया मगर है इंडिया का, मगर वो पेपर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। वो पेपर पतला होता है, बहुत पतला होता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और पता नहीं वो मेरे पास ही पतला है या होता ही पतला है, मगर वो अच्छा नहीं लगा मुझे। और जर्मन पेपर भी होता है, वो भी इतनी अच्छी, वो बस उड़ता है तो अच्छा लगता है, मगर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी मेरी नजर में है नहीं। यहाँ पर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, देखिए जरा व्यूअर्स, ये अली भाई जो है ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी पेपर जो है वो सबसे बेहतरीन है पतंग बनाने के लिए। वैसे तो हम सब जो है वो रिलाय करते हैं इम्पोर्टेड चीज़ों के ऊपर, कि जर्मन पेपर मंगवा लो, दूसरे मुल्क से मंगवा लो, इंडिया से कर लो, ये कर लो, मगर पतंग साजी के लिए जो है, पतंगे बनाने के लिए जो है वो इनके ख्याल में सबसे बेहतर पेपर जो है वो पाकिस्तानी है। और यहाँ पर चूँकि बहुत तेज़ हवा चलती है तो इस हवा में अक्सर पतंगे फट जाती हैं, मगर अली भाई चूँकि इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं तो ये पतंगे जो है वो हमने तो उड़ती ही देखी। मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि आपने बिल्कुल सही बात करी है कि असल में इंडियन पेपर बारीक है, जर्मन पेपर शाइनिंग है, ये मैं बताना भूल गया। और पाकिस्तानी पेपर जो है ना वो सॉलिड है, बहुत सॉलिड है। और सबसे मज़े की बात, अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको कि मैं एज अ पाकिस्तानी तो हूँ, वो तो पता ही सबको। मैं एज अ पाकिस्तानी होने के नाते अपनी चीज़ को फेवर नहीं दे रहा। आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे पास एक क्वालिटी ये पड़ी है, ये देखें, ये आपको दिखाता हूँ, ये पाकिस्तानी, ये इंडियन पेपर है। आपने उसको हाथ लगाया, आपने इसको हाथ लगाया, बारीक है, ठीक है, ये कितना बारीक पेपर है, ठीक है जी। और अभी आप ये आ जाए, ये आप हाथ लगा लें इसको, ये पेपर है पाकिस्तान, यानी हम इंडियन पेपर को कह सकते हैं कि वेजिटेरियन। एग्जैक्टली पेपर भी वेजिटेरियन, ये पाकिस्तान का पेपर है। आपने हाथ लगाया, कुछ फर्क नजर आया आपको? मटन की चाप है, एग्जैक्टली चिकन आ रहा है। अब मैं आता हूँ आपके पास जर्मन पेपर के लिए, आपको भी फर्क साफ नजर आएगा। ये जर्मन पेपर है, ये जर्मन है, ये शाइनिंग है, इसमें शाइन बहुत है।
दोस्तों ये वाकई सही कह रहे हैं कि इसकी शाइन आपको भी शायद नजर आ रही होगी कि इसकी शाइन मगर पायदर पाकिस्तानी भी पायदर पाकिस्तान है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने आपको क्यों कहा है कि ये पेपर ज्यादा अच्छे हैं आपके पाकिस्तानी पेपर। जो अभी आपने एक बात करी है बिल्कुल सही बताया कि जो इंडियन पेपर है ना पतला है, ये ऊपर जाता है थोड़ी हवा तेज होकर फट जाएगा। अच्छा अली भाई, चूंकि पतंगों की बात हो रही है तो सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान में पतंगबाजी होती थी उसके अंदर बहुत बड़ा रोल जो था वो गुड्डे भी उड़ाए जाते थे, यानी नखलऊ काट, इस तरह के गुड्डों के भी मुख्तलिफ नाम थे। तो यहाँ पर जो मैंने देखा कि सिर्फ हम लोग या आप लोग की जो टीम है वो सिर्फ पतंगे उड़ा रही होती। तो आप ये इसकी रीजन यही है कि आप बनाते ही पतंगे हैं या लोगों का मिजाज नहीं है यहाँ पे गुड्डे उड़ाने का? नहीं, असल में ये गुड्डे और पतंग आपने जो भी क्वेश्चन किया ना कि यहाँ पे हम उड़ाते नहीं है, नहीं हमने उड़ाए हैं, उड़ाते थे पहले हम गुड्डे भी। मगर असल में एक जो मैंने चीज नोट करी है ना कि जो बंदा एक दफा पतंग उड़ाता है ना उसको गुड्डे उड़ाने का उसका ना एक शौक खत्म हो जाता है। उनका जो आपको मजा, जो पेच का मजा को पतंग देती है ना वो गुड्डा नहीं देता। एक चीज यानी व्यूअर्स, इनका जो मुझे समझ आ रहा है कि एक जो आप जब किसी के साथ कंपटीशन होता है तो वो कंपटीशन आपको पतंग उड़ाने में ज्यादा उसका मजा आएगा, क्योंकि इसके अंदर एंजॉय दाव पेच जो माहिर ये चूंकि उस्ताद हैं तो ये इस बारे में ज्यादा बेहतर बताएंगे कि दाव पेच जो है उसी से ही, जैसे हम अखाड़े में पहलवान जब दो लड़ते हैं तो जो बेहतरीन दाव लगाता है वो ही फातेह करार। दाव तो गुड्डो भी लगता है मगर एक्सपर्टीज की बात होती है कि आप एक्सपर्ट किस में हो। आप जो चीज बचपन से ज्यादा उड़ाओगे ना आप उसको ज्यादा यूज करोगे। कुछ लोग ज्यादा बचपन से गुड्डे उड़ाते हैं और कुछ लोग ज्यादा पतंगे। मगर जो लाहौर है ना हमारा, लाहौर में जो एक पुराना अगर बैक में जाए तो बसंत पे गुड्डे बहुत होते थे पतंगे का, और बसंत के बाद अक्सर छतों पे पतंगबाजी होती है, इसी तरह गेम बोलते हैं, गेम में हो रही है तो गेमों में पतंगे उड़ती हैं। नाइट गेम में गुड्डा उड़ता है। आप किस तरह से वक्त निकालते हैं? भाभी और बच्चों की तरफ से आपको कैसी सपोर्ट है? वो इस काम को पसंद करते हैं या तनकीद का सामना रहता है, झगड़ा होता है? नहीं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आपने ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर लिया माशाल्लाह। आप आज छक्के पर छक्के मारे, इतने अच्छे क्वेश्चन करी जा रही है और ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है ये। तो इसका ये अफेयर्स का नहीं पूछा मैंने, सिर्फ पतंगबाजियों को पूछा। तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो असल में पतंगबाजी का कोई ऐसी सिलसिला नहीं है, ना उनको कोई बुरा लगता है ये, बल्कि इनको मैंने सिर्फ एक ये कहा है, देखेंगे कि 5 डेज हमारे जॉब के हैं, घर पे हैं, और 2 दिन हमारे बोलते हैं, एक दिन मैं फैमिली को दूंगा, एक दिन अपने दोस्तों को दूंगा। तो इस चीज़ पे हम शुरू से चल रहे हैं, जब से मेरी शादी हुई है मैंने तब से इनको ये कहा हुआ है और उस तरह ही हम चलते हैं कि एक दिन मेरी फैमिली का होता है और एक दिन मेरे दोस्तों का। अगर हम किसी भी दोस्तों में नहीं होते तो फिर हम घर पे होते हैं सारा दिन। और पतंगे बनाने में और पतंगबाजी करने में, इन चीज़ों में, बल्कि आप इसके गवाह हैं। ये जो डिजाइन्स जो आप बनाते हैं इस सिलसिले में बच्चे या भाभी, ये मेरी बेटी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरे डिजाइन बनाने में बेटी मेरी सपोर्ट करती है। सबसे बड़ी बेटी मेरी सभी ज़हरा नकवी, ये मेरी सभी जो बेटी मेरी बहुत मुझे सपोर्ट करती है, मुझे डिजाइनिंग देती है, पापा ये डिजाइन करें, ये डिजाइन करें, तो मैं अक्सर उसको डिजाइन भी लेके उसको कॉपी करता हूँ। जी व्यूअर्स, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूँ जो है अली भाई की पतंग गैलरी में, जहां पर मैं आपको उनकी तैयार करता जो है पतंगे दिखाऊंगा और अली भाई उनके बारे में, उनके साइज के बारे में और वो कौन कौन सी किस्म की पतंगे हैं, उनको क्या क्या कहा जाता है वो बताएंगे। आइए आगे, क्या कहेंगे जी? असल में ये है, मैंने पतंग बनाई है 6.5 गिट्ठी इसका साइज है। इस पूरे एक कलर की पतंग को हम बोलते हैं सूट, खाली सूट बोलते हैं। ये मैंने बनाई, इसको सूट बोलते हैं। इस तरह ये भी है, ये भी 6.5 गिट्ठी है सेम, इसको भी हम सूट बोलते हैं। ये 2 पतंगे हो गई। ये एक पतंग है एक और, इसको बोलते हैं हम तीरा पाना। ये भी 6.5 गिट्ठा तीरा पाना बोलते हैं। ये किसी भी कलर में मिलेगा आपको, डिजाइन यही होगा, मगर कलर कोई भी होगा। उसके अलावा एक ये पतंग है जो मैंने बनाई, ये भी 6.5 गिट्ठी है, इसको बोलते हैं सलारा। सलारा कवारा कवारा। और ये है 6.5 गिट्ठी है, इसको बोलते हैं शिस्तरू। ये सिफ्तान भाई का बहुत ही पसंदीदा कलर, वो नहीं है कलर नहीं है, मगर उनको बहुत शिस्तरू पसंद है उनको। ये 6.5 गिट्ठा कुप है, साइड से तो स्टील टूट गया, तो आपको हम आगे देकर दिखाएंगे जी कहाँ पे है, कैसे होते हैं। ये जो पतंग है ये भी 6.5 गिट्ठी है, इसको बोलते हैं कश्ती। अरे
ये कश्ती इसको बोलते हैं, नीचे से ये देखिए जी, रेड एंड डंडी व्हाइट बनी होती है इसके। सिगरेट सभी ने पिए होंगे। जी, ये इसको बोलते हैं कश्ती हम। ये बड़ी खूबसूरत बनती है। सेम आपने देखा अभी ये तीरा है, ये भी देख लिया आपने। ये पतंग है, ये 6.5 गिट्टी इसको बोलते हैं हम, इसको शायद परी बोलते हैं। और ये भी हमारे स्पेशल एक भाई हैं, उन्होंने स्पेशल फरमाइशें बनवाई थी मेरे से, और वो है काशिफ भाई, उन्होंने बनवाई थी मेरे से। ये मैंने, जैसे कि आप आए हैं, ये मैंने आपको बताया नहीं था, मगर आज बता रहा हूँ कि ये मैंने स्पेशल आपको ध्यान में रख के बनाई थी। अरे वाह वाह वाह। और आपके लिए बनाई थी, क्योंकि आपको ऐसी तीरे बड़े, आपको इस तरह की याद होगा, यस, आपने 5.5 गिट्टी पतंग में से लेके बनाई थी, आपको बड़ी पसंद है इस तरह की। तो मैंने आपके लिए आज बता रहा हूँ आपको, वो भी आपके सामने। अच्छा व्यूअर्स, जैसा कि आपको बताया कि पतंग साजी, तो अली भाई अभी हमसे कहते हैं कि यार एक पतंग हमारे सामने बनाए, ताकि लोग समझ भी सकें कि किस तरह पतंग बनती है और किस तरह का मटेरियल वो उसमें यूज़ करते हैं। तो मेरे साथ रहिए, देखते हैं पतंग साजी का सिलसिला। कल से ना मैंने ये इसका थोड़ा फर में मैंने काटा था इस पतंग का। ये सारा मैं पहले बना चुका था, और मेरे वजह मुझे लेट लगा पता कि आप आ रहे हैं, वरना मैं आपके सामने बनाता थोड़ा सा इन्हीं के शुरू से ही। मगर ये कि मैं यानी कि ऑलमोस्ट हाफ पतंग बना चुका हूँ और हाफ रह गई है, तो हाफ मैं आपके सामने बनाऊंगा आज। तो ये मैंने इसका स्टीर मैंने सारे लगाए हैं, ये फरमा मैंने पूरा काटा है, ये मैंने डिज़ाइन इसमें डाल के पूरा फरमा मैंने काट के लेवी से। कितने साइज की पतंग बना रहे हैं? ये 6.5 गिट्टी बन रही है। ये लेवी है मेरे पास, उसके जरिए मैं जो बनाऊंगा, इसमें लगेंगे सारी आपके बनाता हूँ मैं। ये अभी मुकम्मल ऊपर के सारा मैं मुकम्मल करता हूँ अभी आपके सामने। सबसे अहम काम इसका होता है लेवी का जी। ये आपके जो है ना, इसकी एयर को रोकती है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपका ये जोड़ और ये बंद जो आप पतंग करते हैं ना, इससे ना स्टीर होंगे, उतनी आपकी ये ज़्यादा अच्छी मजबूत बनेगी आपकी। ये पतंग का बेसिकली ऊपर का हिस्सा जिसे हम ढोल बोलते हैं, ये वो बन रहा है। और ऐसा समझिए कि ये बजाने वाला ढोल है, ये बजाने वाला ढोल नहीं है। वो दुनिया में नहीं रहे, मगर ये ढोल की दुनिया में पाकिस्तान का जो नाम रोशन किया। बिल्कुल, उनका बहुत नाम था यार। ये हर लेवी लगाने के बाद इसको साफ करना पड़ता था कि पतंग की जो है ना वो खूबसूरती जो हम रखते हैं ना, तो इनसे चिपक ना जाए ना इसकी लेवी, तो चिपक की तो पतंग का पेपर पड़ जाता है। अच्छा, ये लगाने के बाद हमें थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ता है ताकि पतंग का पेपर जो भी लेवल पे आ जाए, उसमें झोल ज़्यादा ना आए। जैसे मैं अभी देखें इसको सेट कर रहा हूँ। नुक्का इसकी मेन चीज़ होती है, बड़ी अहम चीज़ होती है पतंग की, कि नुक्के के ऊपर पतंग का सारा चलना होता है। कि पतंग की बेसिक कहते हैं कि अब स्पीड जो होती है ना, वो नुक्के पे बनती है। अब नुक्के मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, एक कट वाला होता है, एक बगैर कट के होता है, कुछ एक डबल कट का भी होता है। तो हर नुक्के की एक अपनी क्वालिटी है। तो मैं बेसिकली पतंग के लिए आप कौन सा नुक्का जो है वो? मैं इसमें नहीं, बल्कि मैं करीबन अपनी हर पतंग में ना एक कट वाला नुक्का लगाता हूँ। एक कट के साथ, क्योंकि एक कट का नुक्के का ये फायदा कि उस तरह एक तो आपके पतंग की स्पीड अच्छी होती है, और वो पतंग दूर जाके आपके उंगलियों के, कहते हैं कि उंगली के इशारे पे चलना, तो वो दूर जाके आपकी उंगली के इशारे पे चलती है। कुछ लोग स्ट्रेट नुक्का भी पसंद करते हैं बगैर कट के, वो भी अच्छा होता है, हर बंदे की अपनी एक चॉइस है। और बहुत कम लोग होते हैं जो कि डबल कट नुक्का यूज करते हैं। अच्छा, अब इसका वजन, ये नुक्का तो मैंने बांध दिया है, और इसका मैंने ऊपर ढोल से देखा ना, सारा मैंने ढोल भी सारा बना दिया, आपने देखा होगा ये ढोल बन गया सारा इसका। ठीक है जी, अब मैं इसका नुक्का काटूंगा। ये पेपर है, क्योंकि अब नुक्के का ये होता है कि आपको नुक्का देखने के ज़्यादा कलर आपके पतंग में कौन सा यूज हुआ है। और हालांकि मोस्टली यही चलता है, मगर आजकल तो यहाँ पे मुख्तलिफ कलर के नुक्के भी चल रहे हैं, मगर मोस्टली इसमें ब्लैक यूज हुआ, तो मैं ऐसे ब्लैक ही लगाऊंगा ताकि इसमें एक थोड़ी अट्रैक्शन बनेगी इसके अंदर। उसके मैंने ब्लैक पेपर लिया, तो मैं इसको काटूंगा इस पेपर को, और इसमें से मैं एक नुक्का निकालूंगा।
पेपर को काटने के लिए मुझे, मेरे पास सामान सारा पड़ा है यहाँ पे, और ये कटर है जी, इससे ये मैं पेपर को कट करूँगा। हाफ हो गया, बड़ी पतंग है। अली भाई ये नुक्के का पेपर ही काटते हैं या जेबें भी काट लेते हैं? जेब पहले कभी काटते थे जब आगे से भाई हमें मिलते थे, फिर एक दो पकड़े गए, व्यूअर्स को जरा थोड़ा सा entertain एक दो पकड़े गए, जिस भाई ने पकड़ा उस भाई की जेब में कुछ था ही नहीं, तो चलो आपको ही पकड़ लेते हैं। तो मैंने इसको कर लिया। अब मैंने इसको लेवी लगाई है, अब मुझे ये नुक्का लगाना है यहाँ पे। सबसे अहम और मेरे लिए खास है, क्योंकि मैं अभी नया बंदा हूँ इसमें, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके तो इतना टेंशन नहीं है। नुक्का लगाना बहुत मेरी नज़र में हार्ड काम है, ये बड़ा परफेक्ट लगना चाहिए। जैसे कि अभी एक देता हूँ मिसाल आपको, पाकिस्तान का भी आपको पता है कि टेस्ट खत्म हुआ, अभी टेस्ट मैच, उसमें जो नुमान अली ने और साजिद खान ने जो किरदार अदा किया टीम पाकिस्तान टीम के लिए, नुक्का भी एक किरदार अदा करता है पतंग के लिए। हाँ, तो अगर आप अच्छे पीछे करेंगे तो आपको फिर नुक्के को देना चाहिए ना, नुक्के को मैन ऑफ द मैच भी। ये एक पतंग है जी जिसकी सिर्फ पूंछें रह गई थी लगनी, जो पहले की मैंने बना के रखी हुई है, तो मैं उसकी पूंछें लगा रहा हूँ। वो पतंग पड़ी है वहाँ पे जो मैं बनाया था, तो वो मैंने हाफ बनाई है। अब हाफ में अभी थोड़ी बहुत बनाऊंगा दोबारा, ठीक है, पूंछें बांट रहा हूँ। जी रेवान जी, ये हो गई तैयार। अरे बच्चों के साथ ही अच्छी लग रही है, विदाउट कुछ तो बहुत बुरी लग रही है, जबरदस्त। इसको क्या बोलते हैं जी, सरारा है ये? ये दूसरा एक पीला था जो तैयार हो रहा था, वो उसकी तैयारी आपको दिखाई, उसका जो है वो सेंटर पोर्शन और उसका जो टॉप जो नुक्का जिसको बोलते हैं वो तैयार कर दिया गया। ये पतंग इन्होंने कुछ पहले ही प्रिपेयर कर दी थी, तो ये खासा वक्त लेती है। पाकिस्तान में जो पतंगें तैयार होती है वहाँ पर वो कारखाने हैं समझे पतंग बनाने के, जहाँ पर एक टाइम में जो है वो कई पतंगों को जोड़ा जाता है। अच्छा अली भाई ये बताइएगा यार कि इसमें कितना टाइम लग जाता है एक पतंग बनाने में? जो कि कारखाना तो आपने बताया कि 5-7 लोग होते हैं, तो वो इकट्ठे एक तरह के एक रंग की पतंग को शुरू करते हैं, तो वो पूरी एक रकम तैयार कर लेते हैं। आप बताएं कि आपको कितना टाइम लगता है एक पतंग बनाने? मुझे बेसिकली मैं यहाँ पे डेली 2 घंटे बैठता हूँ अपनी गैराज में, और मैं कम से कम 2 घंटे के साथ मेरे डेली कम 3 दिन लग जाते हैं मेरे, तो 6 घंटे में पतंग तैयार करता हूँ मैं। अच्छा, ये जो हमें फिजा में जो खूबसूरत रंगों में बनी पतंगें नजर आती हैं, ये कोई आसान टास्क नहीं है, ये बाकी बाकायदा क्रिएटिविटी है। और इसका जो नमूना है हमारे सामने पड़ा हुआ है कि किस तरह से इसमें कलर्स का जो इंतखाब किया गया और इसको किस तरह से जो है वो बराबर रख कर जो है काटा गया, और एक खूबसूरती आपको नजर आती है जब ये फिजा में पतंग उड़ती दिखाई देती है। अभी इंटरव्यू जो है वो हमारा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, और इसके बाद जो है खासी मेहनत के बाद हमने फाइनली अली भाई ने जो है वो एक वसीर दस्तरखान सजाया, कढ़ाई यहाँ पर मौजूद है, और थोड़ी देर के बाद हम पेट पूजा करेंगे, और उसके बाद कोई काम जो है पूजा नहीं करेंगे। अली भाई शुरू कर लें? भाईजान आप शुरू करें, आप आज हमारे मेहमान हैं। थोड़ा सा खाना खा लें और आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, मेरा आज का जो इंटरव्यू है वो यही अख्ताम पजीर होगा। मुझे उम्मीद है कि आज का इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा। मैंने अली भाई से बहुत सारी बातें की, बहुत सारी इन्होंने अपनी यादें शेयर की, और मैं इस सिलसिले को जारी रखूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा एक्सप्लोरिंग कलर्स ऑफ यूएस। अल्लाह हाफ़िज़।